बड़ी बहन, जो अभी अभी जेल से छूटी थी, घर में घुसी ही थी कि शिंजी यांगमेई ने जल्दबाजी में अपनी पुरानी चाल दोहराई और जमीन पर गिर पड़ी ताकि अपनी बहन को वापस जेल भेज सके। जुकिंग ने यह देखा तो उसने तुरंत उसे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लड़की ने उसे धक्का दे दिया। जुकिंग को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी हमेशा दब्बू बेटी खुलेआम उसकी बात मानने की हिम्मत करेगी। अगले ही पल लड़की ने हाथ उठाया और शिंजी यांगमेई के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे, मानो जेल में सहे अपने सारे दुख निकाल रही हो। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि लड़की कुछ ही सालों में इतनी ज्यादा बदल गई थी। उसके धोखेबाज मंगेतर ने तो उसकी बदतमीजी के लिए उसकी बुराई भी की और कहा कि सिर्फ उसकी गोद ली हुई बहन, जो नरम दिल और दिलदार है, ही उसकी पत्नी बनने के लायक है। लड़की को उसकी पसंद की कोई परवाह नहीं थी। वह सब कुछ वापस पाने के लिए लौटी थी जो उसका हक था। उसने अपनी गोद ली हुई बहन के बर्थडे केक में चाकू घोंप दिया, फिर मुड़कर चली गई, अपने अगले बदले की प्लानिंग करने की तैयारी में। शांति का दिन थोड़ी देर बाद साजिश करने वाली गोद ली हुई बहन चाय ले आई और माफी मांगने का नाटक किया। लड़की उसकी चाल पहले ही समझ चुकी थी। उसने बिना झिझक चाय पी ली और फिर बेहोश होने का नाटक किया। गोद ली हुई बहन को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है, इसलिए उसने तुरंत मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली, तेजी से अपनी बहन को बेहोश कर दिया, उसे बालकनी में घसीटा और बांध दिया। शोर सुनकर माता पिता दौड़े और लड़की को छोड़ने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे उसके आगे कुछ नहीं कर सके और उन्हें आसानी से धक्का दे दिया गया। माता पिता गुस्से में लगातार गालियां दे रहे थे। इससे नाराज होकर लड़की ने अपनी गोद ली हुई बहन को छोड़ दिया और मासूमियत दिखाते हुए कहा, नीचे एक स्विमिंग पूल है, मेरी बहन बहुत अच्छी तैराक है, मैं बस उसके साथ मजाक कर रही थी। ये सुनकर माता पिता गुस्से से लगभग पागल हो गए, लेकिन अपनी बेटी के लिए उनका दिल भी टूट गया, इसलिए वे उसे देखने के लिए नीचे भागे। इसके बाद गोद ली हुई बहन अभी भी नाराज थी और अपनी बहन से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने परिवार के एक नौकर को रिश्वत देकर लड़की को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। उसे शुरू में लगा कि लड़की को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। फोबिया से पीड़ित बहन को बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन जेल में बिताए सालों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वह शांत रहा और उसने बिस्तर पर नकली सांप को भी देखा। उसने आसानी से अपने फोन से घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया, सीक्रेट रूम में घुस गया और अपनी दादी का छोड़ा हुआ पुश्तैनी जेट पेंडेंट ले लिया। फिर वह अपनी गोद ली हुई बहन के जन्मदिन पर अपने पिता की दावत में गया। जब सब लोग इकट्ठा थे तो उसने सारी पावर बंद कर दी और नकली जीप को सही तरीके से अपनी गोद ली हुई बहन की बाहों में वापस फेंक दिया। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी मैसेज भेजा कि आकर देखो। उसने जियांगचेंग में अपनी गोद ली हुई बहन और माता पिता की इज्जत खराब करने का पक्का इरादा कर लिया था। जैसे ही लाइट वापस आई, अफरा तफरी मच गई। भीड़ में छिपी लड़की बेरुखी से यह तमाशा देख रही थी।